गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के बीच फिर से हम 11th का हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हुए हैं। और 10th तक तो बनाए, 10th का तो बनाए ही थे, ज़्यादा कुछ नहीं बनाए थे क्या कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा परेशानी हो गया। इसकी वजह से हम लोग को भी घर से निकलना आना जाना सब चीज़ क्लोज था। लेकिन फिर से डिमांड हुई कि सर क्लास दिया जाए तो हम आप लोगों के बीच फिर से आए। वही 11th का हिस्ट्री चैप्टर, और हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है आपका समय की शुरुआत से। और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है मानव। अब ये मानव दे दिया गया हेडिंग, और मानव के बारे में हम लोग क्या है, मानव है। तो मानव की उत्पत्ति आखिरकार हुई तो हुई कब? कोई ना कोई तो वर्ष रहा होगा, कोई ना कोई समय रहा होगा जिससे मानव की उत्पत्ति हुई होगी। बात सही है। तो मानव की उत्पत्ति अगर रियलिटी और सही बात है तो वो मानव की उत्पत्ति हुई थी आज से ठीक 56 लाख वर्ष पहले हुई थी। रियलिटी यही है कि आज से ठीक 56 लाख वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन उससे पहले भी उनके जो पूर्वज होंगे वो रहे होंगे, और वो जो रहे होंगे तो उनके कुछ पहचान। अब पहचान देखते हैं हम लोग कि पता कैसे चलेगा। तो पता ऐसे चले बताते हैं कि सबसे पहले मानव जो हेडिंग दिया मानव, और मानव के बारे में जानते हैं तो वो जानते हैं कि वो मानव की उत्पत्ति रियलिटी में 56 लाख वर्ष पहले हुई थी। लेकिन इनसे पहले भी देख रहे हैं कि आपके लिए जो कि फंडामेंटल तैयार किया गया है उससे पहले क्या है, होमोनिड है, उससे पहले क्या है, होमोनॉइड है, और उससे पहले भी क्या है, तो प्राइमेट्स है। अब देखते हैं कि प्राइमेट्स बोलते किस, प्राइमेट्स की जो उत्पत्ति हुई थी, प्राइमेट्स थे कब उपलब्ध यहाँ, तो 360 से 240 लाख वर्ष पहले ये मनुष्य जो आए थे, मानव की उत्पत्ति आज से ठीक 56 लाख वर्ष पहले हुई थी। लेकिन इससे पहले भी मानव रहे होंगे, उनके बारे में पता किया गया तो पता चला कि इनके जो पूर्वज वगैरह थे वो कब थे, तो 360 से लेकर के 240 लाख वर्ष पहले। अब देखते हैं कि ये प्राइमेट्स दिया गया है। प्राइमेट्स बोलते किसको है, तो प्राइमेट्स वैसे जीव होते हैं जो स्तनपायी होते हैं। प्राइमेट्स वैसे जीव होते हैं जो स्तनपायी होते हैं, जो अपने बच्चों को पेट में पालते हैं और जिनके बच्चे दुग्धपान करते हैं, वैसे जीव को बोलते हैं हम लोग प्राइमेट्स बोलते हैं। प्राइमेट्स के अंतर्गत आते कौन कौन थे, तो प्राइमेट्स के अंतर्गत आप लोग देख लीजिए, जैसे कि वानर जिसको हम लोग बंदर बोलते हैं। उसके बाद ऐप मिस होता है लंगूर। तीसरा मनुष्य। ये सब क्या थे कि प्राइमेट्स थे। और ये प्राइमेट्स इसी को क्या बोलते थे, वानर हो गया, ऐप हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब क्या थे, प्राइमेट्स थे। लेकिन अभी जैसे मनुष्य है कि 2 पैरों पे खड़े होते हैं, ठीक वैसे वो लोग नहीं थे। वो क्या थे, उनके 4 पैर हुआ करते उस समय। तो ये थे प्राइमेट्स थे। और प्राइमेट्स का जो काल था वो प्राइमेट्स कब से कब तक, तो 360 से लेकर के 240 लाख वर्ष पूर्व तक। किनका पता चला, प्राइमेट्स का। अब प्राइमेट्स के बारे कौन आ गया, परिवर्तन हो गया काल में, तो अब आगे चल करके आगे एक और नामकरण किया गया, वो आ गया होमोनॉइड। होमोनॉइड का काल क्या था, 240 से लेकर के 60 लाख वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई, होमोनॉइड। होमोनॉइड के बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। होमोनॉइड के बाद आ गया होमोनिड आ गया। होमोनिड का काल क्या था, तो होमोनिड का काल था 64 वर्ष से लेकर के 56 लाख वर्ष पूर्व तक क्या था, होमोनिड था। ये प्राइमेट समझ गया। अब आते हैं हम लोग होमोनॉइड और होमोनिड के बारे में। इसके बारे में हम आप लोगों के सामने लिख चुके हैं कि होमोनॉइड किसको बोलते थे और होमोनिड किसको बोलते थे। तो होमोनॉइड के बारे में भी देख लीजिए और होमोनिड के बारे में भी। होमोनॉइड वैसे उसको कहा जाता था जिनका मस्तिष्क क्या होता था, छोटा हुआ करता था उस समय। होमोनॉइड क्या थे, जिनका मस्तिष्क छोटा हुआ करता था और ये 4 पैरों के बल चलते थे। होमोनॉइड जो थे इनका मस्तिष्क भी छोटा हुआ करता था, और ये जो चलते थे, जैसे कि अभी हम 2 पैरों पे खड़े हैं और यही 2 पैरों के सहारे हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, सब चीज करते हैं 2 पैरों की बदौलत। लेकिन ये होमोनॉइड जो थे इनका मस्तिष्क छोटा हुआ करता था और ये जो चलते थे 4 पैरों के बल। जैसे कि अभी आप बंदर को देखते होंगे,
कि वो 2 पैरों बल नहीं चलते, वो चलते हैं 4 पैरों के बल। ठीक मनुष्य भी इन्हीं की प्रजाति से, वो भी पहले इसी के तरह 4 पैरों के बल कौन चलते थे, होमोनॉइड चलते थे। अब क्या हो गया, थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, तो क्या बन गए, होमोनिड। होमोनिड किसको बोलते थे, तो होमोनिड का जो मस्तिष्क होता था वो क्या होता था, बड़ा होता था। किसके आकार से, ये होमोनॉइड की अपेक्षा होमोनिड का जो मस्तिष्क होता था वो क्या होते थे, बड़े होते थे। उसके बाद आते हैं तो ये कैसे चलते थे, ये सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। ये खड़े हो जाते थे और कितने पैरों के बल, 2 पैरों के बल क्या करते थे, या चलते थे। उनको क्या कहा गया, होमोनिड कहा गया। क्या कहा गया उनको, होमोनिड कहा गया। चलिए, तो ये थे होमोनॉइड और होमोनिड। होमोनॉइड भी समझ गए और होमोनिड भी समझ गए, जिनका काल था 64 वर्ष से लेकर 56 लाख वर्ष पूर्व तक इनका था, होमोनिड का था। अब जब आगे बढ़ते हैं तो होमोनिड को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, होमोनिड को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिसका अवधि था 56 लाख वर्ष पूर्व, और दूसरा पार्ट था होमो। होमो को बांटा गया, होमो का जो काल था वो था 25 से 20 लाख पूर्व तक। क्या हुआ था, किस रूप में बांटा गया, तो होमो में। किसको बांटा गया, तो एक था होमोनिड का 2 पार्ट्स, एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस और दूसरा था होमो। अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या था और ये होमो क्या था। होमो के बारे में तो लिख चुके हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में आप लोगों को हम बताते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था, इसको लैटिन भाषा में ऑस्ट्रेलो, ये जो आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलो, इसको लैटिन भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी। किसको, ऑस्ट्रेलो का लैटिन भाषा में कहा जाए तो कहेंगे दक्षिणी, और पिथिकस को यूनानी भाषा में, पिथिकस को कौन सी भाषा में, यूनानी भाषा में अगर हम आते हैं, यूनानी भाषा में अगर इसको लिखते हैं तो पिथिकस का यूनानी भाषा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मतलब क्या था कि दक्षिणी वानर। कौन सा वानर, दक्षिणी वानर, जिनकी उत्पत्ति कब हुई थी, 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। किनकी उत्पत्ति, दक्षिणी वानर की उत्पत्ति। और ये जो मनुष्य अभी देख रहे हैं, ये जो पहले दिखते थे वो किसके तरह दिखते थे, वानर की तरह दिखते थे। तो वो देख लीजिए कि वानर कैसे, तो वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का लैटिन भाषा था दक्षिणी, और पिथिकस का यूनानी भाषा था वानर, और इसी को मिला दिया तो कौन सा क्या नामकरण कर देंगे, दक्षिणी वानर कहेंगे। अब आते हैं, अगला जो था होमोनिड का दूसरा पार्ट था वो था होमो। होमो का समय क्या था, होमो का जो काल था वो था 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व। 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व जो था वो क्या थे, तो वो थे होमो थे। अब होमो को 3 भागों में बांटा गया। होमो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से थे, तो पहला भाग था होमो हैबिलस, पहला भाग था होमो हैबिलस, दूसरा भाग था होमो इरेक्टस, और तीसरा भाग था होमो सेपियंस। तीसरा भाग था होमो सेपियंस। अब चलते होमो का हम पहला भाग जानना चाहते हैं कि होमो हैबिलस था क्या। होमो हैबिलस कहते किसको थे, औजार बनाने वाले। पहले जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, औजार बनाते थे। औजार किसका बनाया करते थे, पत्थरों को बनाते थे। तो जो पत्थर के ये औजार बनाने वाले जो थे वो क्या कहलाए, होमो हैबिलस कहलाए। होमो हैबिलस किसको बोलते थे, औजार बनाने वालों को हम लोग बोलते थे होमो हैबिलस बोलते थे। जो कब से कब तक, तो आज से ठीक 20 से 18 लाख वर्ष पूर्व। आज से कितने साल पहले, 20 से 18 लाख वर्ष पूर्व। हाँ कहेगा सर ये पूर्व पूर्व क्यों लिख रहे हैं, तो जब क्या होता है ना कि जब हम उल्टे क्रम में आते हैं, हम देखें अच्छा 360 लाख था, घटते क्रम में आ रहे हैं तो पूर्व लिखाएगा। जब 0 पे हम लोग चले आएंगे और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो पूर्व की कहानी खत्म हो जाएगी। तो कब, तो 20 से 18 लाख वर्ष पूर्व में कौन आए, होमो हैबिलस, जो क्या काम करते थे, तो औजार बनाने वाले थे। और ये कहाँ कहाँ पाए गए, तो ये पाए गए थे 2 जगह, एक था इथोपिया जगह और दूसरा था पूर्वी अफ्रीका। ये 2 जगह पाए गए। कौन से लोग, तो ये औजार बनाने वाले लोग जो थे होमो हैबिलस थे। ये कहाँ कहाँ पाए गए, 2 जगह, एक इथोपिया में और दूसरा था पूर्वी अफ्रीका में। कौन पाए गए, होमो हैबिलस। अब दूसरा नाम आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस किसको बोलते हैं, तो देख लीजिए,
हम लिख दिए साफ साफ कि सीधे खड़े होकर पैर के बल चलने वाले को, सीधा खड़ा होकर, जैसे कि आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, तो ये सीधे खड़े होकर के और पैरों के बल, हाथ नहीं, सिर्फ पैरों के बल चलने वालों को क्या कहा जाता था? होमो इरेक्टस कहा जाता था। होमो इरेक्टस का जो काल था वो कब? तो आज से ठीक 18 लाख वर्ष पूर्व। आज से कितने लाख वर्ष पहले? आज से ठीक 18 लाख वर्ष पहले होमो इरेक्टस पाया गया। जिन होमो इरेक्टस कहते हैं किसको थे? तो जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलते थे उनको हम लोग बोलते थे होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस कहाँ कहाँ पाए गए? सबसे पहले कहाँ देखे गए? उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इनकी उत्पत्ति जो हुई थी वो सबसे पहले अफ्रीका में हुई थी और एशिया में हुई थी। ये अफ्रीका जो दिया गया है, अफ्रीका महादेश है, एशिया महादेश है, तो इन जगहों पर क्या पाए गए? होमो इरेक्टस पाए गए। अब तीसरा जो था, होमो का तीसरा जो पार्ट था वो था होमो सेपियंस। ये होमो का तीसरा पार्ट कौन सा है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस कौन से थे? तो होमो सेपियंस थे चिंतनशील मनुष्य। मनुष्य जो है वो क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि आखिरकार ये काम कैसे होगा, ये काम किस लिए किया जाता है। मनुष्य क्या करते हैं? तरह तरह की बातें सोचते हैं और साथ ही साथ वो करते भी हैं। तो इसलिए होमो सेपियंस जो थे वो क्या थे? चिंतनशील मनुष्य थे। और वो क्या करते थे? ये इनका काल क्या था? टाइम ऑफ पीरियड, तो वो 1.9 मतलब 1,90,000 या डैश दिया हुआ है, मतलब से 1,60,000 ये टाइम ऑफ पीरियड था कि कब से कब तक पाए गए होमो सेपियंस। तो 1,90,000 से लेकर के 1,60,000, कहीं कहीं राउंड फिगर में दे रखा होता है कि 2 लाख वर्ष पूर्व, ये भी चलेगा, या कहीं कहीं पे दे दिया जाता है कि 1,60,000 वर्ष पूर्व, तो ये भी चलेगा। या ये अगर लिखते टाइम ऑफ पीरियड की 1,90,000 से लेकर के 1,60,000 वर्ष पूर्व, तो ये भी क्लियर है। ये कहाँ कहाँ पाए गए? तो ये जो पाए गए थे वो अफ्रीका में पाए गए, एशिया में पाए गए और साथ ही साथ यह यूरोप में भी पाए गए। कौन पाए गए? तो ये होमो सेपियंस पाए गए। होमो सेपियंस ये मनुष्य का जो, मानव का जो वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या कहते हैं हम लोग? होमो सेपियंस ही कहते हैं। और होमो सेपियंस का एक और नाम है, कौन सा नाम है पता है? होमो सेपियंस को हम लोग बोलते हैं आधुनिक मानव। होमो सेपियंस का एक और नाम है आधुनिक मानव। और होमो सेपियंस को अगर छोड़ दिया जाए, होमो सेपियंस को छोड़ दिया जाए तो ये बाकी के जितने हो गए, ये बाकी के जितने होमो सेपियंस को छोड़ करके बाकी के सभी इसको छोड़ के बाकी सभी को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम मानव। एक दूसरा था आदिकालीन मानव कहा जाता था। किनको कहा जाता था? तो होमो सेपियंस को छोड़ दिया जाए, बाकी होमो इरेक्टस हो, होमो हेबिलस हो, होमो हो, ऑस्ट्रेलोपिथिकस हो, या फिर होमिड हो, होमोनिड हो, होमोनाइड हो, प्राइमेट्स हो, इन सब को क्या कहा जाता था? प्राचीनतम मानव कहा जाता था या आदिकालीन मानव कहा जाता था। लेकिन होमो सेपियंस को क्या कहा गया? आधुनिक मानव कहा गया। तो आज का जो चैप्टर था, आज विशेष कुछ नहीं था, आज के चैप्टर में बस इतना ही। फिर आप लोगों के बीच हम इससे आगे भी लेकर के आएंगे। आज ज़्यादा कुछ नहीं था, बस 11th चैप्टर का हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था, समय की शुरुआत, और उसमें हेडिंग था एक मानव। बस उस मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, हम उसके बारे में थोड़ा सा छोटा सा वीडियो आप लोगों के बीच प्रस्तुत किए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। और बाकी के जो इससे आगे कुछ भी है, जो भी इससे आगे है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। फिर हम आप लोगों के बीच मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा।